साथियों, नमस्ते। जय हिंद। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात और समाज को समझाने के लिए समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज। रोजाना मैं आपको ऐसी ही बात बताऊं। अब हमारा देश में क्या हो रहा है, कुछ गलत कानूनों की वजह से हमारा देश में इतना क्राइम बढ़ गया है, इतने बेटे बेटियों की मौत होने लग रही है, इतने इंसानों की मौत होने लग रही है, भाईचारे खत्म होने लग रहे हैं, समाज का ताना बाना खत्म होने लग रहा है। अभी आपने तकरीबन सब ना पता होगा, इस हर जिला का बास गांव के स्कूल में दो लड़कियां ने अपने ही गुरु, अपने ही प्रिंसिपल की हत्या कर दी। कुछ भी बात नहीं, छोटी सी बात के लिए उस प्रिंसिपल ने ये कही बताओ है एक भाई बकवास ना करया करो और ड्रेस ठीक से पहनया करो, और ये भाई बाल जो बड़े कर रहे हो इन्हें कटवा काइयो। लेकिन उन बड़का ने इस चीज की खुंदक मान ली और उन जो एक पक्के हुए बदमाश हो वो भी इसी प्लान नहीं बना सकते जिसी प्लान उनने बना ली। अगले दिन ले जाकर चक्कू और उस बेचारे प्रिंसिपल का कत्ल कर दिया। और वो तो बता रहे थे मौके पर हो लिया था, लेकिन वो अस्पताल में ले जाना पड़ा, पोस्टमार्टम होना था। कुछ भाई लोग उम्मीद कर रहे हैं भाई शायद बच गया, और वो बच्चे उड़े तो भाग गए। और सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हुए भी आपने देखा होगा। और कल वो बालक गिरफ्तार भी कर लिए मुंडाल। तो बताओ, दो और उनके साथी पाए हैं जो इस साजिश में शामिल थे। 4 बच्चे हो गए। तो मैं इस सरकार से यह पूछना चाहूं, जो नाबालिग बालक कत्ल कर सके, रेप कर सके, डकैती कर सके, वो नाबालिग क्या कर गया? और उसने फिर कानून में छूट मिल जाए, थोड़ी सजा में वापस आ जाए। और वो इस किस्म की प्रवृत्ति के बालक वहां पर जो उन और आदमी उसे मिले हैं, जो बदमाश मिले हैं, उनके संपर्क में आकर और वो फिर एक किस्म के गुंडे, बदमाश और गैंगस्टर बन जाए, वो जुर्म का दलदल में फंस जाए, वो उससे निकल नहीं सकते। कितने केस हो लिए पीछे, हिसार में नाबालिग छोरे ने कत्ल कराया था, दादा गए बंदूक लिया के। उससे पीछे कैथल में देख जींद में था, वो छोरा मारा था कई बड़का ने। तो इन कानूनों में बदलाव होना चाहिए, नहीं तो मेरा एक बात समझ में नहीं आती है, हमारा देश में कानून बना के ऊपर रखे हैं के हिसाब से 15 साल की नाबालिग लड़की लिव इन में रह के और 17.5 साल 11 महीने 28 दिन की बेटी का अगर कोई बाप शादी करना चाहो है भाई, उसके हमारा समाज का माहौल न देख कर नहीं चाहो बापनी की शादी कर दे, या दूसरी बेटी की शादी करने लग रहा है, वो न्यू मान ले भाई एक बार इकट्ठा खर्चा लेकर जाएगा दोनों का। महंगाई का जमाना है बहुत, वो है उसको सरकार मान्यता नहीं दे रही, उस सरकार उस शादी को आकर सरकार बंद करवा दे है। और ये जो इस किस्म के ये क्राइम होने लग रहे हैं वो नाबालिग मान्य जा है। इस कानून में साथियों बताओ संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये मैं कद का कहने लग रहा हूं, आपने हाथ जोड़ के अपील करूं मैं सरकार से,
ये लिव इन का है, लव मैरिज का है, ये कानून भी खत्म करने चाहिए। लव मैरिज वाला में संशोधन कर दो, बेशक कुछ करना चाहो तो करो, लेकिन उनकी मैं शुरू तो एक मांग कर रहा हूँ, अकबर गांव को हंड गोतर के ना हो और माँ बाप की सहमति होनी चाहिए। लव मैरिज न रख लो, लेकिन ये लिव इन, यो हमारा समाज का कितना सत्यानाश ठाने लग रहा है। इसके कारण कितने कत्ल होने लग रहे, इनमें संशोधन होना चाहिए। और ये मैं समझाऊं भाई माँ बापा ने, ये जो आजकल बहुत से न्यू कोई दे हमारा तो एक हो चाहे 10 हो, किसी का फालतू नहीं हो। ये हमारा टाइम में 5-5 10-10 हुआ करते, कोई फालतू नहीं था, इतने प्यारे लग गया करते जितने तुमने एक लाग गए। उनकी परवरिश ढंग तक करो, उन्हें संस्कार दो, ठीक है तुम उन्हें खुआन पैन का लाड कर लो, लेकिन उन्हें इतने खुले ना छोड़ो। अब कोई इतने बड़े बड़े जुर्म करते हैं, तुम अपना काम में व्यस्त रहो, जिसके लिए तुम कमा रहे हो। जब वो ही बच्चा रास्ता भटक जाएगा तो फिर तारी कमाई के काम आओगी। तो मेरे लाडलो, अपना काम करो जरूर, सब न करना पड़ेगा, काम करे बगैर काम भी नहीं चलेगा इस महंगाई का जमाना में। इसलिए उन बड़का की देखभाल रखा करो अपना की। और एक ये 2-4 केस ये देखे थे भाई, मास्टर ने किसी बालक का मार दिया तो वो घर के चले गए, उन्हें रिपोर्ट दे दी, मास्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये भी मास्टर भी डरने लग गए, कोई किसी ने नहीं कहता कुछ, वो अपनी ड्यूटी करे, उसमें बालक बिगड़ने लग गए। जिस टाइम हम पढ़ा करते, उस टाइम हम 5वीं क्लास में तो 6ठी में गए, जब हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल हुआ करता, गांव बाली आनंदपुर में हाई स्कूल हुआ करता, जिस स्कूल में भाई शहीद संदीप पलरवाल पढ़िया है, अपने भाई ये मनोहर लाल खट्टर भी पढ़े हैं, और भी बहुत बालक पढ़ कर बहुत कामयाब हुए हैं और अफसर बने हैं। तो उस टाइम हमारा घर वाले क्या कराया करते, हमारे माँ बाप हमारी ड्यूटी लाया करती। अगर ज्यादा का मौसम होता तो ये घर दे गंदे की 2 पुली बना के, और जब स्कूल में जाना है, अगर तुमने पुली नहीं बनाई तो हम पीटांगे, स्कूल में लेट गए तो मास्टर पीटेंगे, हमारे ऊपर दबाव होया करता। और किसी बालक ने बकवास कर दी और घर का पता लग गया, किसी दूसरा बालक ने बता दी, ताऊ दादा आज तारा फलाना ने यो कराया है, और मास्टर ने उसके धरे हैं, तो वो खुद उसके बाप दादा स्कूल में जाकर मास्टर ने कहा, मास्टर जी बकवास करे ना तो अच्छे मारियो इसके, और फिर इसने हम देखेंगे। उन बड़का का डर होया करता, भय होया करता, वो कोई गलत काम नहीं कराया करते। कितने रेप होया करते, जब कितने कत्ल होया करते, क्योंकि माँ बाप का उन पर दबाव रहा करता। और आजकल ये सिस्टम उल्टा कर दिया, कोई किसी ने या कह दे है, बता दे है एक बच्चा बालक गलत चल रहा है, बेटा या बेटी, तो वह आदमी उससे का सिर हो जाए है, एक तो मेरे की बेइज्जती करे है, लेकिन उसकी आंख उस दिन खुले है जिस दिन इस किस्म की एक कांड हो जाए है और वो फंस जाए है। जब वो सोचा है कहाँ भाई वो ठीक का था, उस दिन अपना रोक लियो ना तो आज मन यो दिन नहीं देखना था। इसलिए थारा असली कमाई, असली धन, असली बैंक बैलेंस थारी औलाद है, इसने संभाल लो। इसने पढ़ाई के साथ साथ संस्कार देने जरूरी है, और हमारी रीति रिवाज और मान मर्यादा उसका बारे में समझाओ। अगर अपने तो बड्या के का सम्मान कराया करें, गांव गुआंढ की छोरी ने बाण मान्या करें हैं, उसने बाण वाला दर्जा देना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, इस किस्म के संस्कार देने चाहिए माँ बाप ने। वो जिम्मेवारी माँ बाप की है, उसके बाद में गुरुजना की वो है। हमारा टाइम में मास्टर हमको एक गलती कर दिया करते तो हमने घेर के और लाता तय और घुसियां तय पीटा करते,
और हमारी हिम्मत नहीं थी, हम घर बता दिया कि आज मेरे मास्टर ने इतने मारे हैं, क्योंकि फिर घर के मारे ही। अरे कहता तो ज्यादा चोट लग जाया करती ना, तो यह नहीं कहा करता कि मेरे मास्टर ने मारे हैं। काम अगर उससे ना होता तो बहाना ले लिया करता, मैं खेल दियाना पड़ गया या और कुछ हो गया। लेकिन उन्हें कदे मास्टर की शिकायत नहीं करी। आज का लियो खुद मैं तो ये कह रहा, माँ बाप खुद अपने बालका ने बिगाड़ने लग रहे। अगर उन पर पहले की डाला दबाव होगा ना जी, वो थारे बड़ा कामयाब होंगे। कर लियो तुम एक की लाड, वो गलत कांड करके और वो जेल में चला जाएगा, वो थारा तो बिल्कुल खोया जाएगा। क्योंकि जब वो जेल से वापस आओगा नाबालिग की सजा काट कर, तो उसका उस किस्म के आदमी है तो उसका संपर्क हो जाएगा। वो बाहर आने के बाद में भी यही काम करेगा, रेप करेगा, डकैती मारेगा, कत्ल करेगा, यानी कि वो बालक थारे से चला जाए और थारा खानदान की बदनामी हो जाए और थारा खानदान भी खत्म होने का कगार पा जाए कर किसी एक है तो, क्योंकि उनकी लंबी जिंदगी नहीं हुआ करती है। वो रन मारेंगे तो कौन नहीं भी मारेगा, ये तो बदले हो हैं। इसलिए मेरे लाडलो, मैं अपने एक बार फिर समझाऊं, जो जमींदार हैं उन्हें फसल के साथ अपने नस्ल की भी संभाल करनी चाहिए। अगर थारी भाई नस्ल के ऊपर चल रही है, माँ बाप दोनों सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बड़का ने तकरीबन पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, बस तारदे हैं वो अपना घर चले जा हैं, वो ड्यूटी पर तावे हैं। बस उसने यह पूछेंगे बेटे ठीक है, कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं, कोई परेशान नहीं कर रहा, कोई मैम या मास्टर परेशान तो नहीं कर रहा, इतनी बात पूछेंगे। उनके और हौसले बढ़ जाए। अक्सर ने कोई कुछ कहानियाँ नहीं, थारा घर के तेरे हमाती हैं, ये नहीं। पहले हमारे माँ बाबू दादे यह बात पूछा कर, तेरा पढ़ाई ठीक चल रही है, किसी मास्टर ने उल्टा तो नहीं बोला है, किसी छोरी ताई तो गलत नहीं बोलिया है, किसी के साथ लड़िया तो नहीं है। अगर इनमें तो कोई भी काम कर दिया ना तो लठ लगेंगे। जब उन बड़का पे का भय होया करता और वो बालक पढ़िया लिखा करते और ये वो कामयाब होया करते। आज तुम अपने नाप बिगड़ने लग रहे हो। गुरुजना के आदर करया करते हम, आज भी हम नस्ल तो तकरीबन मर लिए। पीछे एक बूढ़ा मास्टर था, मैंने मिल गया था, पहचान लिया था वो, मैंने नमस्ते करके न एक बार तो उन तक पूछी, सक्सा रह गया। मगा जी आप फलाने मास्टर जी हो, फलाने गांव वाले? वो बोले हाँ भाई, तू कौन है? फिर मैंने बताई, मगा जी मैं राजपाल हूँ गद्दी खेड़ी वाला, और जो आपके पास 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा था, उसके मैंने भाई चरणा का हाथ लाया, उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने आशीर्वाद दिया जब इसे दाल जो करिए पाखंडी ढोंगियाँ गजाओ ना तुम, और उनके पाया में पड़ो हो, तारा ऐसे सर पर हाथ धरा, उन पुस्तक कुछ नहीं होता। जब उस मेरे गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ धरा ना, तब मेरा सारा शरीर में एकदम करंट सा गया, एक किस्म की ऊर्जा पैदा होगी इस उम्र में भी मेरे में। तो अपने गुरुजना का सम्मान करया करो। और मेरे लाडलियों में तो यह बता रहा हूँ, असली धन असली खजाना थारे बड़का का भविष्य है, उसने संभाल दो। और भाई ये कानून में इतना बदलाव नहीं आएगा तो भाई ये हमारे ना तो भाई ये बेटे बेटियां की जान बचेंगी, ना ये क्राइम खत्म होगा। और बस सरकार का बेरा नहीं, ये केस समझ मारी है सरकार, हमारे बड़का का क्यों भविष्य खत्म करने लग रही है सरकार, भाई हमारे परिवार के क्यों इन चरागाना खत्म करवाने लग रही है। ये कानून गलत, ये खत्म होने चाहिए। ये भी और जो चीज ये कांग्रेस की अंग्रेजा की खत्म करने लग रही है हमारी बड़ी सरकार, लेकिन इन गलत कानून खत्म ना करते सरकार ने। भाई इसमें फायदा क्या है, मैंने कई बार पूछी है, सीएम साहब से मिले थे, उस पर भी पूछी थी, सैनी तो 2-3 बार मिल ली है। मगर जिन कानूनों का फायदा तो बता दो, लेकिन इनका फायदा क्या है, नुकसान हम कितने बताने लग रहे हैं ना, आप न भी पता है, और आप इस चीज ने मंजूर भी करने लग रहे अगर भाई ये हमारा समाज में गलत है, गांव गुआंड में ये ब्याह शादी करना या लिविना में जाना,
उनने मंजूर कराया है, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई कोई नहीं, एक कदम भी नहीं चाले। तो भाई सरकार तो इन कानूनों ने खत्म करा को नहीं, क्योंकि हमारे समाज अपापंथी हो गया। हमारे खाप प्रधान हैं, ये भी बहुत से ऐसे हो गए, उन्हें समाज तक कुछ नहीं लेना कि ये मंत्री संतरी तो मिले हैं, हाथ मिलाओ हैं, अपनी जानकारी करें हैं, अपने प्रसन्न काम करवाओ हैं। समाज के तो हिमाती कम रह गए, और समाज के जो थोड़े हिमाती है ना, उनकी सुनाई नहीं रह रही है। ये मेरा कैसे आए और से कुछ सारे ऐसे नहीं है, ये मैं जो बताऊं पंचायती या खाप प्रधान, कुछ आदमी हैं जो हमारी पूरी सने पंचायत ना बदनाम करने लग रहे। तो भाई आपने भी सुधार करना चाहिए, इस समाज के बारे में सोच लो। इतना ही जो गलत काम हो लिए वो हो लिए, लेकिन ये समाज के बारे में सोच लो, निस्वार्थ होकर ना लड़ाई लड़ाएंगे ना, जब ये कानून खत्म होंगे। नहीं तो सरकार मान्य नहीं कर दी है। तो इसलिए मेरी पूरा समाज तक, सभी संगठनात है, खाप प्रधानात है और बुद्धिजीवात है, सब तो हाथ जोड़ का अपील है, इस लड़ाई में एक होकर और यह लड़ाई लड़ लो, जो समाज बच जाएगा, हमारे बड़का का भविष्य बच जाएगा। और नहीं तो खत्म होने लग रहा है। अरे एक दिन ऐसा काम हो जाएगा पशुओं वाला, कोई नेक जोग लिहाज शर्म कुछ भी नहीं रहेगा, सब कम खत्म हो जाएगा। तो टाइम रह रहा है, ये इतना नहीं हो लिया है, या शुरुआत से ये कलयुग की तरह इन्हें ये जो कानून है इनकी शुरुआत से, और इन आप ख़त्म करना मदद कर दो। और भाई लाडलो इन्हें शेयर कर दियो, क्योंकि यह मेरी आवाज़ मत आप पे शेयर मांगू हूँ, और आपकी मर्जी है कि होया करो वो करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर करते रहो, क्योंकि हमारी समाज की बुराई है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों तक है पहुँच जाए मेरी आवाज़, और उनमें कुछ कमी आ जाए, और ये हमारा समाज बचा रहा है, हमारा ताना बाना बचा रहा है, हमारा भाईचारा बचा रहा है, और जो हमारे ये खानदाना के एकले चिराग हैं ये बुझन लाग रहे हैं, ये बचे रहे। मिलांगे भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।